मैं यहाँ पे मरने वाली हालात में नहीं हो चुकी है। मैं 10 दिन से यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। मुझे बुखार हो रहा है, गला सूख रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मैं पानी तक नहीं पी रही हूँ। ये लोग क्या चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, उसके बाद ये लोग मुझे कहीं दफना देंगे या फेंक देंगे कचरे में। यहाँ की न्याय व्यवस्था बहुत गंदी है। फौजी के पत्नी छथिन, 10 दिन से धरना पर छथिन बैसल, 2 दिन से अनशन पर। चलो हिनका से पूछे छी की बात छे। की नाम है अहाँके? सोनू मिश्रा। तो क्या बैसल छिए? मेरे पति और उनके घर वाले ने मुझे बहुत ज़्यादा 4 साल से मुझे जो टॉर्चर किए हैं, वे सैनिक होते हुए इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक फ़ौज से मैं शादी की कि वो देश की रक्षा करना उनका काम है। 4 साल से मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है वह मैं बता नहीं सकती हूँ। बोलने की हालात में नहीं हूँ मैं कि उतना मैं बयां कर सकूँ, बोल पाऊँ। घर से धक्के मार के, लात जूते मार के निकलवा दिया गया है ससुराल से। तो मैं कहाँ जाऊँगी? 2 दिन से मैं यहाँ पे अनशन पे हूँ। सभी को लिखित में मैं आवेदन दे चुकी हूँ, बट कोई भी अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। मुझे कोई मदद नहीं मिल पा रही है, मुझे कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर कुछ तो वजह है, तो किया ना करे छथिन उ सब? अब वजह पूछिए ना उन सब से ही कि क्या वजह है। तो मिले ला एलखिन की होता कि नहीं एलखिन अहाँ से? नहीं, कोई नहीं आए हैं। अच्छा, और किछ कह चाहे छी अहाँ? हाँ, मैं प्रशासन की मदद, मैं डीएम साहब को एप्लीकेशन दे चुकी हूँ लिखित में, एसडीओ साहब को दे चुकी हूँ लिखित में, बट हमारे पास अभी तक कोई नहीं है। मैं यहाँ पे मरने वाली हालात में नहीं हो चुकी है। मैं 10 दिन से यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। मुझे बुखार हो रहा है, गला सूख रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मैं पानी तक नहीं पी रही हूँ। ये लोग क्या चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, उसके बाद ये लोग मुझे कहीं दफना देंगे या फेंक देंगे कचरे में। मुझे यही लगता है कि मुझे यहाँ की न्याय व्यवस्था बहुत गंदी है। मुझे न्याय चाहिए। ये लोग क्यों नहीं देख रहे हैं मुझे? क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मैं 10 रात तक यहाँ पे कैसे गुजारी हूँ वो मैं जानती हूँ। और 2 दिन से मैं यहाँ पे अनशन पे, मैं लिखित में आवेदन तक इन लोगों को दे चुकी हूँ, फिर भी ये लोग हमारा हेल्प नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहे? आखिर सुने तो वो। आखिर कुछ तो वजह हेते एकर, किया केना भ रहल अछि, केना शादी भेल? वो पूछिए ना, वो न्याय व्यवस्था से पूछिए ना कि हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे हस्बैंड फौज में है, वो बोलते हैं मैं और भी शादी किया हुआ हूँ, कर रहा हूँ, तो उनको ये 2, 4, 5 शादी करने का किसने अधिकार दिया है? कब शादी हुआ है आपको? मेरी शादी 2020 में हुई है। शादी कैसे हुआ है? कुछ तो होगा कारण, उसका वजह होगा छोड़ने का। वजह पूछिए ना उनसे, मैं ही तो बता रही हूँ वजह कि वो बोल रहे हैं 10-20 लाख रुपए दहेज दो, 10-20 लाख रुपया दहेज मांगो, और बोलता है और भी शादी कर रखा हूँ। क्या है हकीकत? अब उनसे भी जाके पूछिए, उनके फैमिली से जाके पूछिए, वही बताएंगे। आप यहाँ पे क्यों पड़े हैं? मैं अपने ससुराल में आज 3-4 साल से मैं टॉर्चर हो रही हूँ। मुझे घर से निकाल के दरवाजे पे निकाल दिया गया। आज जाके पूछिए उस पूरी पीढ़ी के गांव में जो किस स्थिति में ये महिला रह रही थी। यहाँ पे दरवाजे घर से निकाल दिया, दरवाजे पे मैं फोल्डिंग को तोड़ दी मेरी सास ने। मेरे साथ बाल्टी का बाल्टी पानी डाल देना, टॉयलेट डाल देना शरीर पे, इस तरह का टॉर्चर, मेरे मानसिक स्थिति मेरा खराब कर दिया गया है इन लोगों के, मेरे हस्बैंड के द्वारा और मेरे घर वाले के द्वारा। मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी तक मैं पहुंच चुकी हूँ, उनके ऑन ड्यूटी वो मुझे हाथ लगाए हैं, वो ऑन ड्यूटी वो मुझे टॉर्चर किया है। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कितना जुल्म किया है। आपका पति अभी कहाँ है? अभी सिक्किम में पोस्टेड है। बातचीत होती है कि नहीं? हाँ, मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ भी मेरे साथ बहुत टॉर्चर होता है, और वहाँ के ओसी, उनका सीनियर भी उनका सपोर्ट करते हैं। 2 बार वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन उनका वहाँ पे उनका सीनियर अभी तक उसको सस्पेंड तक नहीं किया गया। काफ़ी संघर्ष कर चुकी हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अभी इतना मैं बता नहीं सकती हूँ, अभी मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। अभी इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी।